अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं अमजदुल्ला ख़ान से दरख्वास्त करती हूँ, अपील करती हूँ। मैं मरियम बात कर रही हूँ। मैं महबूब नगर के रहने वाली हूँ, महबूब नगर बोईपली गेट। उमर को मोहम्मद हुसैन शादी करके भेज डाला इधर फिजरा में। मैं रासल खैमा के एयरपोर्ट से आई थी, एजेंट भेज लेके आए। सो जब पहाड़ थे उधर। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब, मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ। मेरे को क्या मालूम कौन किधर को से इस पे लेके आए। सो मेरे को इतना मालूम है बस। मैं मेरे मुल्क आना चाह रही हूँ साहब, मेरे को यहाँ से निकाल डालो साहब। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, अमजदुल्ला ख़ान साहब से अपील करती हूँ मैं कि मैं इंडिया को आना चाह रही हूँ, मेरे मुल्क को साहब। मैं फिर वो आदमी को शादी करके दी, मैं उधर से भाग गई साहब। बहुत तकलीफ़ें दे रहे थे, बहुत मार रहे थे, जूते मार रहे थे। वो आदमी घर में बहुत सता रहे थे मेरे को। वो कितने दिन की शादी थी नहीं मालूम। अब मैं कभी इनके घर में कभी उनके घर में काम कर लेते बैठी हूँ। 30-35 साल से मैं इधर ही हूँ बिना पासपोर्ट के। मेरे पास कुछ भी सबूत नहीं है, क्या भी नहीं है मेरे पास। मेरे को यहाँ से निकालो साहब, मैं मेरे मुल्क आना चाह रही हूँ। कभी इनके घर में कभी उनके घर में ज़िंदगी गुजर रही, काम कर लेके। लोग हम बहुत तकलीफ़ दे रहे, बहुत सता रहे। खाने को खाना नहीं, पानी को पानी नहीं है मेरे पास। बड़ी मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ साहब। मेरी मदद करो साहब, अल्लाह चारों को आपको मेरी मदद करो। मैं अपने मुल्क जाना चाह रही हूँ, मेरे को बुला लो साहब। अमजदुल्ला खान से मैं दरख्वास्त करती हूँ, मेरे को बुला लो साहब। मेरा कोई नहीं है साहब, मेरे को बुला रहे हो यहाँ से। लोग हम बहुत तकलीफ दे रहे, मैं दरे दर भटक रही हूँ साहब, दरे दर भटक रही हूँ। मेरी जिंदगी लाचार के जैसी हो गई है, एक गली के कुत्ते की तरह हो गई है मेरी जिंदगी साहब। मैं इंडिया को आना चाह रही हूँ साहब, मेरी मदद करो साहब, मेरी मदद करो। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ साहब, मेरी मदद करो। मेरे मुल्क जाना चाह रही हूँ, मेरे को ये दलदल में से निकाल डालो साहब। मैं मेरे मुल्क आना चाह रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मुल्क आना चाह रही हूँ साहब, मेरे को बुला लो साहब। वालेकुम। मेरे साथ जो है हमारे महबूब नगर शाशा गुट्टे के लोग हैं। ये आपका नाम मोहम्मद जलाल साहब है ये, और इनके फर्जंद है मोहम्मद कबीर। ये शाशा गुट्टा महबूब नगर में रहते हैं। ये बड़े हैरत की बात है कि आज मेरे पास ऐसा केस आया है कि आप लोग भी सुनकर दंग हो जाएंगे कि ये लड़के की जो माँ है, उनकी एक बहन मरियम नामी एक ख़वातीन जो है, आज उनकी उम्र है 52 इयर्स। मरियम जो है महबूब नगर में रहते थे। 1983 यानी 38 इयर्स बैक 1983 में इनकी जो है कोई अरब से शादी हुई थी। वो कितने दिन की शादी थी पता नहीं बिल्कुल। तो कोई यहाँ पर छतरी नाका लाल दरवाजे में रहने वाले कोई मोहम्मद हुसैन साहब जो है, वो दिनों में शादियाँ कराते थे हैदराबाद के अरब मुमालिकत में। तो इनकी शादी करा के इनको जो है रासल खैमा भेजे। तो वहाँ पर जो है इन रहे, उस अरब के साथ ज़िंदगी गुजारे। एक बच्चा हुआ इनको, वो बच्चा मर गया। उसके बाद में जो है वो अरब फैमिली इनको मार के हकाल दी। तो ये दर दर भटकते फिरे रासल खैमा में, कुछ दिनों में घरों में काम करे। फिर उसके बाद में फुजेरा में, अब मौजूदा उन फुजेरा में 38 इयर्स, किसको बोले आप, 48 साल की ज़िंदगी जो है, 38 साल की ज़िंदगी ये वहाँ पर है।
तो उसके बाद में ये हुआ कि इनकी जो बहन थे शाहजहां, मरियम की बहन, यानी महीने में 2 महीने में मोहम्मद हुसैन के मकान पर आते थे, आकर अपनी बहन को तलाश करते थे, लेकिन बहन का पता नहीं देते थे। कई दिन तक ऐसा चलता रहा। 2004 में जो है मोहम्मद हुसैन का इंतकाल हो गया, पैरालिसिस हुआ, उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। जब मोहम्मद हुसैन का इंतकाल होने के बाद में बची कुची उम्मीद भी चली गई अपनी बहन को ढूंढने के लिए। बहन को ढूंढते ढूंढते शाहजहां जो है मरियम अपनी बहन को ढूंढने में रह गए। तो इस दरमियान ये हुआ कि जो जलाल साहब हैं, इनकी एक चिचेरी बहन जो है, यही मोहम्मद हुसैन शादी करके, जो चंद्रायन मुट्टे में रहते हैं वो लोग, उनको शादी करके वहाँ पर भेजा था। तो इनकी जो चिचेरी बहन थे हमीदा, उनके ज़रिए, हमीदा के ज़रिए जो है मरियम का कांटेक्ट हुआ, और मरियम हमीदा नंबर देने के बाद में मरियम अपनी बहन शाहजहां से कांटेक्ट किए। तो उसके बाद में 38 ईयर्स से इनके पास ना तो पासपोर्ट है ना तो कुछ है। ये आप देख सकते हैं कि फोटो 38 ईयर्स पहले मरियम जो गए थे आपके रासल खैमा में शादी करके, तो ये हालत थी इनकी। आज इनकी हालत देखिए आप, ये हालत हो गई इनकी कि 38 ईयर्स के बाद में। तो मुसलसल मुझे 2-3 दिन से ये मरियम से गुफ्तगू हो रही है, ये फैमिली से भी गुफ्तगू हो रही है। तो अब ना तो पासपोर्ट है, ना तो वीज़े की कापी है, ना इनके पास कोई इंडियन सिटीजनशिप जो ये बता सकते कि भाई ये खवातीन इंडियन सिटीजन है। तो अब कोशिश चल रही है, देखिए कि बड़ा क्रिटिकल केस है ये। जो लोग फुजेरा में हैं, मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है इस केस में मेरी मदद करिए। ये मरियम को ले जाकर जो है इंडियन एम्बेसी तक अप्रोच कराइए। मैं भी यहाँ से मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को हम इनकी बहन की तरफ, इनकी माँ की तरफ से, शाहजहां की तरफ से एक लेटर लिखे हैं, ऑलरेडी ट्वीट भी किए हैं। इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इंडियन काउंसलेट इन दुबई से भी मेरी रिक्वेस्ट है। जितने हैदराबादी तंजीम हैं या वहाँ पर जो इंडियन एसोसिएशन वाले हैं, मेरी उन तमाम से गुजारिश है कि मरियम को हैदराबाद लाने में, इंडिया लाने में आप लोग मदद करिए। 38 ईयर्स से वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। इतना रो रही थी वो फोन पे, आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे कल रात भर में सो नहीं सका उनका वीडियो देखने के बाद में। काबिल मुबारकबाद है लड़का जो इतनी कोशिश कर रहा अपनी खाला को लाने के लिए। तो मरियम का जो फ़ोन नंबर है कि +971 509929 ये उनका नंबर है। जो लोग फुजेरा में हैं अपने हैदराबाद के, मेरी उनसे गुजारिश है इस पे फ़ोन पे बात करिए, मरियम को कहीं रहने का इंतज़ाम करिए, उनको एम्बेसी को ले जाइए, उनका पासपोर्ट रिट्रीव कराइए। हम यहाँ से भी स्पेशल ब्रांच से, हैदराबाद पुलिस से, पासपोर्ट ऑफिसर से भी हम रिक्वेस्ट करे हैं आज कि इनका पासपोर्ट निकालिए ताकि ये वापस आ सके। मुझे अल्लाह पे और उसके हबीब पे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मरियम जो है वापस आएंगी। जो मरियम के बहन भाई है जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जलाल साहब से के पूरा वाकया क्या है बताइए। मोहम्मद जलाल मेरा नाम है, महबूब नगर के रहने वाले हम। वहाँ से हमारे शादी को जो है यहाँ हुसैन बोल के बुलाए थे छतरी नाके के पास, उन्होंने शादी करके रासा खेमा भिजा दिए। उसके बाद में वहाँ से जो है उनको शादी हुई, वो बच्चा हुआ। उसके बाद में वहाँ से हटा दिए। उसके बाद पिंजरा में चले गए, उन्होंने पिंजरे में है। कितना साल से फंसे हो बोलिए? 38 ईयर्स है, उधरी है उन्होंने, पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट जो है वापस काम है बोल के इन्होंने हुसैन के बच्चे या हुसैन ला लिए। वो ज़माने में हुसैन गुजर गए, उनके बच्चे हैं, कहाँ है नहीं मालूम। आज पूरा फिर के आया, मैं नहीं मिले वो लोग। इसीलिए यहाँ पे अमजदुल्ला खान साहब से आके मिले तो जो है वो लोग जो है मदद कर रहे हैं। तो सर्कल साहब से भी बात कराए और पूरे दूसरे साहब से भी, और हेल्प के मदद करने के लिए भेजे उनको। उन्होंने पूरा राउंड मार के आए, मैं भी गया था साथ में, तो नहीं मिले वो बच्चे। बाद में इंशाल्लाह देखेंगे बोल के बोले, थोड़ा मालूम हुआ। उसके बाद में जो है हमारी आप बोलो चिचेरी बहन का बोलो। चिचेरी बहन जो है हमारे को जो है उनका नंबर दिए। बहुत साल से नंबर नहीं था उनका हमारे पास। कितने साल के बाद में आप लोग कांटेक्ट में आए? जी हाँ, एक 20 साल से तो उन्होंने हमारे से नहीं मिले। ये परसों में एक 9-10 साल से जो है हमारे को उनका नंबर, फोन का नंबर मिला। जब से बात कर रहे हैं हम उनसे,
आप बोलिए, आपका नाम बोलिए, पूरा डिटेल छोड़िए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कबीर है। हमारे खाला का जो है ना पासपोर्ट गुम गया है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन भेजे हुए बोल के बोल रहे थे, क्योंकि उनकी हालत बहुत परेशान है, रोना है उनका। बोल रहे थे कि आदमी छोड़ दिया उन्होंने, खाली कांटेक्ट में है हमारे को। अमजदुल्ला साहब से मुलाकात हो गई तो अमजदुल्ला साहब जो है ना मदद कर रहे हैं हमारी, और बहुत मदद कर रहे कि पुलिस से और इंडिया एम्बेसी से सबसे जो है ना बातचीत कर रहे, और हमारे को बहुत यानी तसल्ली दे रहे और लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे